बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो भंगियों का घर अच्छा होता है जो कराची की हालत की हुई है इन लोगों ने। मैं तो इतना खून खोलता है आपको क्या बताऊं, क्योंकि हमारा कराची छोड़ने का दिल नहीं चाहता और ये मजबूर कर रहे हैं कि हम कराची छोड़ें। तो कोई अपने घर को, अपने वतन को जहां वो हमेशा रहा हो, उसको आप गन पॉइंट पे मजबूर करो ये इलाका छोड़ दो, उसकी क्या कैफियत होगी। लेकिन जो गंद इन्होंने कराची का बना दिया है ना, भंगी खाना, हर गटर उबल रहा है बारिश में, हर गटर से गंदगी। ये जो बारिश का पानी गलियों में तैर रहा है ना, अगर सिर्फ बारिश का होता हम तैराकी सीखते इसमें कि चलो यार ये गटर है, गटर के पानी है जो आपको यहां कराची की गलियों में मिल रहा है। कितनी बीमारियां फूट, जब से बारिश हुई है मेरा तो गला ही बैठा हुआ है। क्या क्या जरासीम इसमें, क्या क्या गंदगी के ढेर इसमें, गटर लाइनों की हालत देख, पानी का एक कतरा नहीं है पीने के लिए, टैंकर डलवा रहे हैं लोग। बताओ नॉर्थ कराची में पानी मिल रहा है आपको? बोलो ना भाई, पानी का एक कतरा नहीं है। सफाई कहां से होगी? सफाई तो होती पानी से है ना। जिसका दिल चाहता है उठा के जहां मर्जी चाहे पैंपर फेंक देता है, कोई उठाने वाला गलियों में पैंपर। मैंने तो घर में कैमरे लगाए हैं तो पता चला कि हमारे घर के बाहर कचरा कौन फेंक के जा रहा है। जो जमादार होते हैं ना, पूरी गली का कचरा जमा करके देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, किसी के घर के भी आगे रख के निकल लेते हैं वो। गवर्नमेंट को कोई होश? बोलो है? जगह जगह गटर उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर। इस दफा बारिश, 2 दिन बारिश हुई है, गाड़ियां तैरते हुए गई हैं अपने घरों पे, ड्राइवर बैठा हुआ है बस तैरता हुआ जा रहा है। करंट से बचने का बेहतरीन हल ये कि कौम की सेफ्टी के लिए लाइट बंद कर दो, बेहतरीन हल, ताकि लोगों की जान और माल का क्या हो, तहफ्फुज। जान और माल के तहफ्फुज का बेहतरीन तरीके है खंभों में बिजली बंद कर दो। क्या खूबसूरत इलाज है यार गवर्नमेंट के पास। तो खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। क्या कचरा कुंडी बना दिया। इतना बड़ा शहर भाई, दुनिया के 5-6 बड़े बड़े शहरों में से एक है। किसी और कंट्री के पास ऐसा शहर होता जहां मल्टीपल कल्चर होता, जहां हर कौम के लोग होते, जहां इतना गरीब की मां कराची को कहते हैं कि नहीं कहते? अरे जिसको हमने दुनिया में देखा है खाने को कहीं रोटी नहीं है, वो कहां आ जाता है? कराची। हमारे लिए फख्र की बात है कि कराची आता है वो। मैं आपको ना एक वाकया बयान करता हूँ। गिलगित में कहीं दूर दराज इलाके में गया ना, गिलगित के किसी गांव में। हमको भी घूमने फिरने का बड़ा शौक है। कहीं गया तो वहाँ एक होटल था कच्चा सा। मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया तो मेरी उर्दू से उनको अंदाज़ा हो गया कि ये बंदा कहाँ का है, कराची का। ये 15 साल पुरानी बात होगी। उन्होंने मुझे, मैंने कहा भाई एक कप ज़रा चाय ले आइएगा, तो उनको अंदाज़ा हो गया बंदा कहाँ का है, स्टेशन गिलगित का लग नहीं रहा है। तो उसने मुझे चाय पिलाई, दूध पत्ती बड़ी मज़ेदार सी। मैं पैसे देने गया, उसने कहा नहीं। ख़ानदानी आदमी था। मैंने कहा पैसे क्यों नहीं? उसने बोला भाई कराची ने हमें बहुत खिलाया है, हमें भी, हमारे रिश्तेदारों को भी। जो बेरोज़गार होता है कहाँ भेज देते हैं उसको? कराची। तो अब कराची वाले से हम पैसे बोलते क्यों नहीं लेते। तो इस शहर की पोर्ट है भाई। रशिया ने जो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था, उसका बुनियादी मकसद, वो टमाटर नहीं थे उसके बुनियादी मकसद जो है ना, और वो फसलें, वो उसकी अपनी वैल्यू है। बुनियादी मकसद उसका क्या था? कराची की पोर्ट। मैं तो फिशरी जाके मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अभी इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। कितनी मछली एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से, दुनिया को खिला रही है भाई। उस शहर का हाल क्या कर दिया है आपने। जितने भी लोग आए हैं ना यहाँ पाकिस्तान में, जितने भी आए हैं, कराची को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। यहाँ अपनों ने बेड़ा गर्क किया है, दूसरों की क्या आप शिकायत करें। सिर्फ एक मुशर्रफ के दौर में कुछ काम हुआ है। जनरल मुशर्रफ से हमारे हज़ारों इख्तलाफात हैं, मगर कराची की डेवलपमेंट का थोड़ा सा काम मुशर्रफ ने किया, जिसकी वजह से 2-4 सड़कें बन गई। हम वो लियारी वे पे बैठ के जल्दी पहुँच जाते हैं सदर, वरना 6 महीने सदर पहुँचने में लगते थे। वो 6 महीने का सफ़र 2-4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह तय हो जाते। 50-50 आया करता था बचपन में। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि, पहले मैं बता दूं किस किस ने कराची पे मेहनत की है। दूसरा नेमतुल्लाह खान जो जमात इस्लामी के थे, तीसरा मुस्तफ़ा कमाल। इन 3 आदमियों के अलावा मेरे इल्म में कोई चौथा आदमी नहीं है जिसने कराची को